अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था, और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी। गोरखपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गोरखपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं लड़ता हूं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा चुनावों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर में चुनौती देंगे। अब आपको देखने मिलेगा कि लड़ाई मंडल और कमंडल की है, और इसमें मंडल की जीत होगी और कमंडल की हार होगी। धन्यवाद। क्या ये सिर्फ खबरों में छाने का तरीका है, या रावण सच में योगी के सामने चुनौती बन सकते हैं? बीजेपी ने घोषणा की है कि सीएम योगी गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दलितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले गोरखपुर सदर सीट पर एक नजर डालते हैं। विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण हैं। इसमें निषाद समुदाय के करीब 40,000 वोटों को भी बीजेपी के ही खाते में गिने, क्योंकि निषाद पार्टी प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है। दलित वोटर जिन पर आज़ाद का प्रभाव है, उनकी इस सीट पर बहुत असरदार संख्या नहीं है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर 1989 से ही बीजेपी लगातार जीतती रही है। सिर्फ एक बार यह पार्टी के सहयोगी के पास गई है। 2017 में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने यहां से 60,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो फिर क्यों रावण गोरखपुर से लड़ रहे हैं? दरअसल यह राजनीति से ज्यादा निजी मामला है। दलित युवा चेहरे आजाद ने नवंबर 2021 में ऐलान किया कि वह योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वही योगी जिन्होंने उन्हें एनएसए के तहत जेल में भिजवा दिया था। योगी की वजह से ही रावण ने बीते 5 साल का लगभग आधा वक्त जेल में बिताया है। बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। राजनीतिक स्तर पर रावण ने घोषणा की है कि उनकी आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ साझेदारी नहीं करेगी। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एसपी प्रमुख अखिलेश आजाद की पार्टी को 3 सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह 25 पर अड़ गए। रावण राजनीति में नौसिखिए हैं। उनका संगठन भीम आर्मी दलित युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है, लेकिन राज्य में उनका कोई महत्वपूर्ण संगठनात्मक या राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश के प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्होंने गलती की? क्या योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना चुनावी मौसम में खबरों में बने रहने की एक रणनीति है? यूपी की दलित राजनीति में मायावती की जगह लेना ही रावण की चाहत है। मायावती ने आज़ाद की राजनीति और उनके इस दावे को हमेशा खारिज किया है कि वह दलितों के नेता हैं। बता दें कि यूपी में कुल आबादी में दलितों की संख्या 20% है। बीते कुछ सालों में आज़ाद अपने समाज के उग्र युवा प्रतीक के तौर पर उभरे हैं।